नो सर। टाइप कर रहा हूँ मैं, देख लो, पढ़ते जाओ जिसको दिख रहा है। Effects of electric current. सर चैप्टर 4 चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। क्या सुना है ये चैप्टर सब लोगों ने? आई एम सो सॉरी, मैं अभी भी एडजस्ट हो रहा हूँ सिस्टम को, ठीक है? थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, 2 मिनट बस मैक्स। या बोर्ड शेयर हो गया? किसी को बोर्ड में प्रॉब्लम है? नो 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 सर। No, sir. राइट, एक बार पढ़ो मैं क्या लिख रहा हूँ। Hi. हेलो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज कार्तिक पिल्लाई, ठीक है? आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर और मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तुम लोग बोलेगे फिजिक्स कैसे? हम लोग को तो फिजिक्स है ही नहीं, हम लोग को साइंस है, राइट? लेकिन हमारा जो पूरा साइंस जो है ना, इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। कौन है ये इंटेलिजेंट पर्सन? नाम बताओ अपना। या तो हम लोग पूरे साइंस को ना, सबका नाम है यहाँ पे श्रेया आप कहाँ देख रहे हो? हाँ यहाँ पे देखो यार, कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो साइंस को अपन कितने पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट पे। अपना जो पूरा एंटायर साइंस है, साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो जो बहुत बड़ा फील्ड है साइंस, उसको अपन मेन 4 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स। मैं फिजिक्स को पहला लिखता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ मैं फिजिक्स को, पहला मैं लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है केमिस्ट्री। या ग्रेट। नेक्स्ट है बायोलॉजी। आपको पता है ये सारे सब्जेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट एक और सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बिना कोई साइंस कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो है एनी गेसेस? इंग्लिश नहीं यार, मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथ्स के बिना कोई भी साइंस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हो या मैं जस्ट अपीयर हुआ अभी, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा था कि मैथ्स के बिना कोई भी पूरा साइंस वर्क ही नहीं कर सकता। केमिकल इक्वेशन नहीं होएगा। आपको समझता जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैथ्स के बिना कोई भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो सकता है, बट फिर भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैथ्स इज एवरीथिंग। तो जैसे हम लोग सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, तुम लोग को समझता जाएगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, गॉट इट? अभी आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो नाम सुन लिया यार अपन ने नाम सुन लिया कि ये साइंस है अपना, राइट? सर इसका सेटिंग नहीं हो रहा है क्या? एक सेकेंड, क्या हो गया? बस एक सेकेंड दो मुझे, मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट। चलो, सबका ध्यान है यहाँ पे? यस ना? नहीं ना, सबका ध्यान? निहित मिश्रा ध्यान है आपका? यस सर। या ओके। तो देखो, ये जो टॉपिक है साइंस, ये नाम तो अपन बचपन से सुनते आ रहे, राइट? साइंस मतलब सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं कि आज साइंस का लेक्चर है, क्या है, लेकिन साइंस का मतलब क्या है, ये कितने लोगों को मालूम है कि साइंस का असली मतलब क्या है? कौन बता सकता है मेरे को? अंडरस्टैंडिंग साइंस का मतलब क्या है?
Understanding anything in its proper way. अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन इट्स प्रॉपर वे। मुझे बस एक वर्ड चाहिए जो पूरे साइंस को डिफाइन कर दे। एक वर्ड चाहिए मुझे जो पूरे साइंस को डिफाइन कर दे। 10 साल से पढ़ रहे हो ना तुम लोग साइंस? Authenticity. हाँ, Authenticity. ऑथेंटिसिटी नहीं, गुड ट्राई बट नहीं। सर टेक्नोलॉजी, Physical properties. नहीं, मैं ट्राई करूं? साइंस का मतलब होता है टू नो, नॉलेज। हमेशा याद रखना, आगे जो तुम लोग और भी पढ़ाई करोगे राइट, तो साइंस का मतलब कभी नहीं भूलना। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, टू नो एनीथिंग। जैसे आपने बोला था बहुत क्लोज था, अनगा ने बोला था, कौन बोला था? हाँ सर, मैंने बोला था। बहुत क्लोज था वो कि टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन इट्स राइट फॉर्म। या फिर एक वर्ड पे अगर मैं बात करूं तो नॉलेज, ये ग्रीक वर्ड से निकलता है। एक्चुअली साइंस अपना जो इंग्लिश वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकलता है, तो उसका मतलब होता है नॉलेज। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग साइंस ये वर्ड सुनोगे तो पता होना चाहिए अपन क्या क्या, इसका मतलब क्या है। साइंस का मतलब क्या है? Knowledge. To know knowledge. To know knowledge. Knowledge. टू नो नॉलेज नहीं, टू नो या फिर नॉलेज, ये दोनों अलग अलग वर्ड है राइट। तो टू नो साइंस मीन्स टू नो या फिर नॉलेज। ओके, गॉट इट? यहां तक किसी को कल आगे किसी ने पूछा कि कौन सा लेक्चर था, क्या बोलोगे? साइंस का लेक्चर था। तो साइंस का मतलब पूछा किसी ने तो क्या बोलोगे? Knowledge. Knowledge का lecture था। Are you sure? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, पक्का? आदित्य, कशिश, प्रगति, हितेश, समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. यस सर। ओके, रिस्पॉन्ड करते जाओ, रिस्पॉन्ड Yes, करते sir. जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ? क्या आइडिया है ना तुम लोग को? मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ? Chemistry. Physics. केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ? नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिजिक्स। आपको कौन बोला था केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ? Physics. फिजिक्स पढ़ा, कोई नहीं होता है, मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको फिजिक्स का मतलब भी बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को फिजिक्स का मतलब नहीं मालूम, पूरा फिजिक्स पढ़ लिया क्या मतलब है। इट्स लाइक शायरी कि फिजिक्स का मतलब नहीं मालूम तो पूरा फिजिक्स पढ़ लिया तो क्या मतलब है। ओके, गॉट इट। तो फिजिक्स का मतलब है नेचर, या फिर टू बी प्रिसाइज स्टडी ऑफ नेचर। नेचर मतलब क्या? हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें होती है। अब जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको समझता आएगा कि हम लोग नेचर के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारे चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए यार, होने दो ना, मेरे को नहीं समझना है, होने दो। क्या फर्क पड़ता है फिजिक्स क्यों पढ़ना है, नेचर के बारे में क्यों समझना है? आ रहा है कि नहीं तुम लोग को क्वेश्चन? हाँ, नहीं, एनीथिंग? हाँ हाँ। Yes, sir. जबरदस्ती आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो जबरदस्ती का। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम लोग नेचर को, कोई भी चीज को अगर कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग समझते नहीं हो कि वो क्या है, आप उसको अपने वे पे यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जूम कॉल, जब तक तुम लोग को पता नहीं कि ये जूम कॉल में एक मीटिंग आईडी होता है राइट, एक पासकोड होता है, फिर हम लोग एक लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, जब तक ये चीजों को आप समझोगे नहीं, आप जूम कॉल को यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सेम चीज होता है, जब तक हम लोग नेचर को समझेंगे नहीं तो नेचर को यूज कैसे करेंगे? जब तक आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो क्या आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है? नहीं आ सकता। No. नहीं आ सकता। No. तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको नेचर को समझ लिया आपने, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, ये नेचर को समझ लिया आपने एक बार, तो आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हो एक अच्छे तरीके पे। ठीक है हितेश, समझ रहा है? यस सर। सब लोग, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हितेश मुझे बताओ, साइंस समझा आपका मतलब क्या है? साइंस का मतलब, यस, साइंस किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? टू नो नॉलेज। नॉलेज, ओके, या फिर टू नो। और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। और नेचर के बारे में क्यों पढ़ना है आपको?
क्योंकि इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं अपने लिए। नेचर को जब समझोगे तब अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा साइंस के बारे में। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं? No, sir. हाँ आरुषि sir. आपका ध्यान No, नहीं sir. है यहाँ पे? आरुषि, यस सर। हाँ आपका ध्यान है यहाँ पे? है सर, ध्यान है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सबको समझ गया? साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं चैप्टर के अंदर जाता हूँ। तो बेसिकली ये अपना पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अपना पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम लोग कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे, उसमें कोई भी चीजें छूटना नहीं चाहिए अपने से। अपने को समझना चाहिए कि वो क्या है। जैसे साइंस पढ़ रहे अपने को पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने फिजिक्स एक वर्ड बोला, आपको सिर्फ सुनना है और आगे नहीं पढ़ना है, आपको समझना है यार ये फिजिक्स का मतलब क्या है। तो हर एक चीज का मतलब अगर आप समझ के पढ़ोगे तो कोई भी चीज आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक दिन उठोगे सीधा बोलोगे अरे मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। साइंस मतलब क्या? साइंस मतलब नॉलेज, है ना। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स मतलब क्या? स्टडी अबाउट नेचर। ये सारी चीजें दिमाग में अपने आप बैठती जाएगी। तो अपना मेन एम रहेगा कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ आप उसको एक बेसिक लेवल पे जाके उसको अच्छे से समझ ले, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया ना तो लाइफ टाइम में कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं। एक अलग इंस्पिरेशन आएगा वो सब्जेक्ट को लेके। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं अभी। हाँ या ना? यस Yes, सर। कर देता हूँ और चला जाता हूँ। हाँ या ना बोलो। हाँ नहीं, हाँ। मुझे नहीं बोल दो बस, मैं भी बंद कर दूंगा। कोई नहीं बोल रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो चलो चैप्टर के अंदर जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वापस मुझे एक सेकेंड रुक जाओ। या चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो लेक्चर है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ना मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम दे दूंगा। आपको क्या करना है, सबको बुक मेंटेन करना है। ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई सिर्फ बुक मेंटेन करके ही होता है, इसको समझ लो। जब तक आप बुक मेंटेन नहीं कर रहे हो कोई पढ़ाई नहीं होने वाला है। आप लोग कितने भी बड़े आइंस्टाइन हो, नहीं होगा पढ़ाई बॉस। एक साल का कितने टाइम तक याद रखने वाले हो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको बुक मेंटेन करना है और मुझे जैसे भी चांस मिले मैं ट्राई करूंगा कि एक एक का करके चेक कर पाऊं मैं। ओके, तो बुक मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स, मेरा सेपरेट नोट्स, फिजिक्स का एक सेपरेट बुक मेंटेन करना है। सच्ची सच्ची बताओ, ऑनेस्टली बताओ, लास्ट टाइम तुम लोग ने बुक कब खरीदा था नया? जब साल चालू हुआ था। ओके ग्रेट। तो खरीदना प्लीज, बुक के बिना नहीं पढ़ाई होने वाला है। तुम्हारा नोट जो है वो बहुत मैंने खरीद ली है बुक। ओके गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो टॉपिक के अंदर जाते हैं अभी अपन। ओके, सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं ये चैप्टर में वो दे देता हूं आप लोग को। एक बार वो हो जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। चलो सब लोग लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। बुक और पेन रेडी है सबका? चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। चैप्टर का नाम लिखो सब लोग। कोई है किसी को दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या लिख रहा हूं? कोई है ऐसा? नो सर, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये अपना चैप्टर का नाम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मेरा यही कोशिश रहेगा कि इसको सब बहुत अच्छे से मैं समझा दूं आप लोग को, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो ना। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे कुछ टॉपिक आज हम लोग क्या टॉपिक और क्या करना है ना आपको, ये 2 पेज, ये अभी जो आज लिखा रहा हूं ये 2, एक पेज इधर और पीछे एक पेज, इसको हमेशा खाली छोड़ना। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ये पेज इसको खाली रखना है। क्यों? क्योंकि मैं हर लेक्चर में आप लोग को एक एक करके सब टॉपिक देता जाऊंगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हेडिंग्स, बेसिकली मैं हेडिंग्स देता जाऊंगा। तो ये पेज और इसके अगले पेज को आपको खाली रखना है हमेशा, यहाँ पे कुछ और लिखना नहीं है। कशिश, आरुषि, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। या ओके, चलो टॉपिक का नाम लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट टॉपिक है सर
इंट्रोडक्शन लिखो, फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। सेकेंड है सर फिजिक्स मानसी मिस भी पढ़ाती है तो वो भी नोट्स देती है, तो उसमें ही लिखे या आपके लिए यार दूसरा ट्राई करो यार, नोटबुक? ट्राई करो कि मेरा अलग से मेंटेन करना प्लीज। मतलब देखो, अगर करना ही है आपको वैसा तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर अलग से होगा तो बेटर होगा। आपके कन्वीनियंस के ऊपर है, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को मेरा अलग से बुक चाहिए वगैरह, लेकिन अगर अलग बुक मेंटेन करते हो तो कैसा वो थोड़ा एक मेंटालिटी बनता है, हाँ नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, तो मैं आपके ऊपर है, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट बुक मेंटेन करना और ये पेज खाली छोड़ना, जो स्टार्टिंग का 2 पेज है उसको खाली छोड़ना हमेशा। गेटिंग इट? ओके सर। यस सर। यस चलो टॉपिक का नाम लिखते जाओ, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ये थर्ड पेज पर लिखना है ना? क्या बोल रहा हूँ? ये थर्ड पेज पे लिखना है ना कि फर्स्ट पेज पे? मेरे को नहीं समझ में आ रहा आपका फर्स्ट पेज थर्ड पेज मुझे कैसे पता होगा? ये फर्स्ट पेज है अपना, फर्स्ट पेज पे लिखना है। जो भी टॉपिक का नाम दे रहा हूँ मैं वो सब आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है। चैप्टर का नाम डालो, उसके नीचे ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे होता है ना अपने बुक्स में चैप्टर का नाम ऐसा, फिर उसके नीचे छोटे छोटे टॉपिक, यस सर। वो है ये सब हम लोग लेक्चर में कवर करने वाले हैं आज। वो टॉपिक सही है तो लिख लो इसको। फोर्थ है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको VAB से भी डिनोट करते हैं अपन। फिफ्थ है ओम्स लॉ। सर स्टार्टिंग का दिखता है। हाँ नहीं लिखा, क्या कर रहे थे इतना टाइम? इतना स्लो कौन लिखता है यार? कौन था वो, नाम क्या है उसका जिसने नहीं लिखा? हो गया सर लास्ट कौन? लिखा, हो गया लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बाकी। हितेश है क्या? हितेश बोल रहे क्या ये? यस ओके ओके। तुम लोगों को कौन सा लेक्चर पसंद है, ऑनलाइन पसंद है या ऑफलाइन पसंद है? ऑफलाइन। ओह शिट, चलो कोई नहीं, चालू होने दो फिर मिलेंगे अपन सब। ओके लिख रहे हैं ना सब लोग? यस सर। कौन है जो लेक्चर में सिर्फ सो रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है? ऑनेस्टली बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, सच्ची सच्ची बता। हाँ सर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, नहीं लिखना है मेरे को, बताओ मेरे को, नाम बता दो। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं उसको, डरो मत, बिंदास। कोई है क्या? हाय। हाँ है, कौन, नाम बताओ। इतना टॉपिक मैं ट्राई करूंगा आज कवर करने के लिए, इसमें जितना हो रहा है उतना अपन आज कर लेंगे। जो बच गया है दैट्स ऑलवेज द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? चलो लिख के हो गया? यस सर। यस सर डन। सबका हो गया? यस सर। कशिश, Yes, sir. निहित, Yes, sir. संचिता, आरुषि, Yes, sir. प्रगति, यस गीता, सबरीश, अभिषेक, ममता, नागा, यस सर। रमेश, या ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम लिख लिया सब लोग ने?
Yes, sir. और इसके आगे ना जगह छोड़ देना, आगे का 2 पेज इसके आगे छोड़ देना, ठीक है, मतलब पीछे ये वाला पेज और पीछे वाला पेज छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हर दिन ऐड होंगे उसमें। और जब भी ये लिखाने के पीछे का रीजन समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? ये ना माइंड मैप देगा आपको पूरा चैप्टर का। जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ना है, फिर आपको फटाफट चीजें याद होती जाएगी, अच्छा ये है ये है ये है ये है, फिर आपको समझेगा कि ये नहीं आता है मुझे, ये नहीं आता है, तो एक ऑलरेडी आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग होगा। समझ में आ रहा है चिन्मय? हाँ या ना? इसलिए मैं ये लिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये हर चैप्टर पे हम लोग लिखाएंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ अभी फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? नाम क्या है बताओ, फर्स्ट टॉपिक का नाम? Introduction. फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं? किसका इंट्रोडक्शन? मेरा? Effects of electric current. मेरा आपका इंट्रोडक्शन नहीं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। अभी क्या दे सकता हूँ यार, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक का नाम तो है, टॉपिक का नाम क्या है अपना? Effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट, ये तो टॉपिक का नाम है अपना। अब लेकिन मुझे पता है क्या ये इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, ये मालूम है क्या? मुझे तो पता है, आप लोगों को पता है क्या ये इलेक्ट्रिक करंट का मतलब? पावर ना, एनीथिंग? तुम लोग को इलेक्ट्रिक करंट का मतलब नहीं मालूम? कितने साल के हो तुम लोग? सर पावर पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, कितने साल के हो तुम लोग? व्हाट सर? ठीक 14 इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बताओ, कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब? sir, it is energy. It is an energy. Very good. Energy is the right word. It is an energy. It is a kind of energy. It is a type of energy. और कुछ? और कुछ? ये एनर्जी तो बहुत सारा है, आपके पास भी एनर्जी है, मेरे पास भी एनर्जी है, राइट? लेकिन कौन सा एनर्जी, क्या, कैसा? कोई थोड़ा डीप पे और जा सकता है? सोचो सोचो। Electrical energy. क्या? Electrical energy. ओके, आगे और कुछ? सर इलेक्ट्रिक नेचुरल नहीं है, सो कैन वी से आर्टिफिशियल एनर्जी? वापस बोलो। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है ना? हाँ, नेचुरल ऐसे नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट क्या है आपका? So can we set artificial energy? नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको ना इस दुनिया में चीजें कैसे चलती है ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। Yes, sir, सुना है। Are you sure? आप लोगों को पता है what is matter? Yes. क्या है matter? Matter is something that occupies space. Something which occupies space. देखो मैं अभी जैसे ही आंसर सुनता हूँ मैं अज्यूम करता हूँ कि दुनिया ये जो कॉलेज में सबको पता है, किसी को नहीं पता है तो मुझे बोलो कि मुझे नहीं पता है। पता है सर। पता है सर। You sure? Yes sir. Yeah. Okay. So matter is anything that has mass and occupies some space. Space. इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसका खुद का कुछ वजन हो और जिसको रखने के लिए थोड़ा जगह लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसका खुद का कुछ क्या हो, मास। मास मतलब क्या, वजन, और और जिसको रखने के लिए क्या जगह लगेगा, हो। जगह, इसको हम लोग बोलेंगे मैटर। एग्जाम्पल, मैं क्या हूं? मैटर। मैटर हूं, राइट? क्यों मैटर हूं मैं? क्योंकि मेरे पास मास है, Because मेरे you पास वजन have है, your own और मुझे आप ऑक्यूपाई भी करते हो। और मुझे यहाँ पे रखने के लिए कुछ जगह लगता है, मुझे यहाँ पे बैठना है तो कुछ जगह लग रहा है। I am matter। Yes. आप लोग हो क्या मैटर? आप लोग हो मैटर? Yes. सच्ची आप लोग मैटर हो? Yes. क्यों?
क्योंकि हम हम लोग लोग space मास occupy है। कर रहे हैं। मास है और तुमको रखने के लिए भी जगह लगता है। समझ में आया? ये मेरा समझो, ये मेरा एक डस्टर है। यहाँ मैं क्लासरूम में रहता तो आप लोगों को डस्टर दिखा देता। अब आप लोगों को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि ये अपना डस्टर है। ये समझो अपना डस्टर है। ओके, क्या ये डस्टर, क्या ये अपना डस्टर है? ये एक मैटर है या नहीं है? बताओगे? आपको समझ में आएगा कि इसके पास कुछ तो मास है। यस तो क्या लग रहा है? स्पेस लग रहा है। स्पेस लग रहा है उसको रखने बेसिकली के ये लिए। एक मैटर है। ओके, अच्छा, तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, सारे ही मैटर रहेंगे, राइट? जैसे आपके आजू बाजू में देखो, आपके हाथ में पेन है, तो पेन दिखाओ, ये मैटर है। यस इसके पास बहुत वजन है, बट इसको रखने के लिए जगह भी लग रहा है, तो इसको मैटर बोलेंगे अपन, राइट? आपके आजू बाजू में घूमो, फैन है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मैटर है। क्योंकि मैटर मतलब क्या? एनीथिंग दैट हैज That by some space. space called as a matter. आपको पता है मैटर को समझते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मैटर को समझते टाइम ये समझना पड़ता है कि मैटर कौन सा चीज नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया ना कि मैटर कौन सा चीज नहीं है, तो आपको ये समझ जाएगा कि मैटर कौन सा चीज है और कौन सी नहीं चीज समझा। नहीं है। अगर आप लोग को ये समझा कि दुनिया में कौन सी चीज को मैटर नहीं बोलते, तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि दुनिया में मैटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आजू बाजू में घूमो। ममता, आपका ध्यान है ना? ममता, आपका ध्यान है यस ना? सर। हाँ, आजू बाजू में घूमो, लिटरली घूमो मत, बस दिमाग को घुमाओ और ये बोल सोचो कि आपके रूम में ऐसा कोई चीज है क्या जो मैटर नहीं है, जो आपको दिख रहा है? देखो, एयर एयर मैटर है। एयर के पास भी मास होता है, ऑक्सीजन का अलग मास होता है, हाइड्रोजन का अलग मास होता है। हर एक एयर मॉलिक्यूल्स का खुद का एक मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। आपको प्रूव करूं एयर मैटर है? प्रूव करूं मैं? यस क्या यस लेस खाए हो? कोई भी चिप्स के पैकेट खाए हो आपने? यस यस जैसे आप खरीदते हो कितना बड़ा होता है यार, कितना फुगा हुआ होता है ना? यस तोड़ते हो कितना छोटा हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं उसके अंदर? वो लोग उसके अंदर एयर भर के रखते हैं। एयर भरते एयर भर रहा है मतलब उसको जगह लग रहा है, जगह लग रहा है मतलब वो फूक जा रहा है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में अगर उसके पास जगह लग रहा है, उसके पास वजन है, तो अपन उसको क्या? मैटर एयर इज ऑल्सो अ मैटर। ऐसे नहीं बोलना कि एयर इज नॉट अ मैटर। सोचो सोचो, ऐसे कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो ऐसा कौन सा चीज है जो मैटर नहीं है तुम्हारे आजू बाजू में? लाइट। वेरी गुड। कौन था ये? कौन था ये जीनियस? अभिषेक? नहीं, आप जीनियस नहीं हो क्या? जो भी था, लाइट मैटर है क्या? सोचो थोड़ा, नहीं। मुझे बताओ। ये लाइट ये जो रूम है तुम्हारा, ये जो रूम है, उधर अगर मैंने लोगों को भर दिया, लिटरली जो रूम में आप लोग बैठे हो, तो मैं 500 लोगों को भर दिया और एक ट्यूबलाइट ऑन कर रहा हूँ, क्या वहां पे रोशनी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, जब भी मैं Yes, light on करता हूँ, जब भी आप लोग ट्यूबलाइट ऑन करते हो, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है अरे यार ऊपर से कुछ तो गिर रहा है मेरे सिर पे? यस अगर ठीक है, चलो आग बंद किया आपने, जिसने भी यस बोला है, तो इमेजिन करो कि आप लोग ने आग बंद किया ऐसे, और अभी लाइट गिर रहा है ऊपर नीचे, आपको समझ फील होगा क्या कि लाइट गिर रहा है? ऐसे हेवीनेस फील होता है मेरे सिर पे लाइट गिर रहा है, शिट शिट शिट? नहीं ना? इसे एक चीज तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं ना कि मास नहीं है इसके पास। लाइट इज अ वेव। तो इस दुनिया में दो चीज होता है, एक होता है मैटर, दूसरा होता है वेव। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज, बोलो बोलो, मैटर इज एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज Mass and बोलो, occupies and that occupies space। आदित्य राणे, आई एम रिपीटिंग, अनम्यूट करो और बोलो, पार्टिसिपेट करो। एनीथिंग दैट हैज मास and occupies some स्पेस। is called as मैटर सिंपल है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ, ये जो डस्टर हमने जो बनाया था,
जिसके भी घर पे आवाज आ रहा है थोड़ा म्यूट कर लो यार। या ये देखो सब लोग, ये जो हमने डस्टर बनाया था यहाँ पे, क्या मैं इसको मैटर बोल सकता हूँ? यस यस बोल सकते। बोल सकता हूँ। अच्छा, जब हमने ना इसको थोड़ा जूम किया, हमने क्या किया इसको थोड़ा जूम जूम, मतलब किससे जूम करते? माइक्रोस्कोप से जूम किया हमने। यस क्या देखा मैंने? ये देखा मैटर है इसके अंदर, ये जो मैटर है छोटे छोटे एटम्स, यस ये आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, समझ में आया? जब मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग म्यूट पे डाल दो, आप लोग म्यूट पे डाल दो जब मैं सिखा रहा हूँ, तब मैं जब पूछूंगा तब अनम्यूट करना। तो ये जो मैटर है, ये मैटर किससे बनता है? मैटर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं बोलो? एटम एटम्स होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये सब है हमारा एटम। समझ में आ रहा है? यस बोलो, मैटर बनता है एटम से। मैटर किससे बनता है बोलो? मैटर बनता है एटम से। एटम से ये एटम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या है। स्मॉल पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैटर बोल देंगे, सॉरी एटम बोल देंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को। यस सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं। देखो ये एटम को कैसे डिफाइन किया गया था ये बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो अच्छे से ध्यान दे, सबको याद है। ये अपना मैटर था, ये क्या था अपना? मैटर था अपने पास। ओके, हमने क्या किया? ये मैटर को दो टुकड़े में कट किया, ये दो टुकड़ा बना अपना। अब मैंने क्या किया? इसको और दो टुकड़े में कट किया, तो ये चार टुकड़ा बन गया। अब मैं दो टुकड़े में कट कर रहा हूं। इसका 8 टुकड़ा बना। ऐसे करते 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 साइंटिस्ट ने क्या किया? उस पॉइंट तक आया जिसके आगे इसको और डिवाइड कर ही नहीं सकते अपन। और वो जो पॉइंट आया ना, उस पॉइंट को उन्होंने बोला ये है एटम समझ में आया? पक्का? एटम को डिफाइन करते वक्त आपको दो चीज का याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा दो चीज? दो वर्ड का याद रखना बहुत जरूरी है। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम इज स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब क्या है? और डिवाइड नहीं हो सकता। The smallest and indivisible particle of a matter is called as atom. समझ में आया? ये दोनों चीज समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे साइंस में यस सर अपना हर एक लेक्चर में काम आने वाला है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इतने डिटेल में सिखा रहा हूं आपको ये। ओके, तो व्हाट इज मैटर? बोलो सब, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that has mass and occupies some energy. Anything that has called as an मैटर। करते जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? बोलो, मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एटम को कैसे डिवाइड, एटम को कैसे डिफाइन करोगे? एटम इज smallest and indivisible particle of matter. Atom is smallest and Indivisible individual नहीं, indivisible particle of a matter। सबको समझ में आया? डाउन करना है ना? एटम समझ गया? 100% सच्ची बोलो। मैटर Yes, ये हमेशा अपने को यूज होने वाला है, इसलिए मैं बार-बार पूछ रहा हूं आप लोगों को, ठीक है?
तो अगर आप लोग का हाथ देख रहे हो नेक्स्ट टाइम, आप बोल रहे हो मैं एक मैटर हूं, तो आपको याद होना चाहिए अरे मैं सिर्फ एक मैटर नहीं हूं, मेरे अंदर एटम्स भी हैं। जब मैं डिवाइड करता जाऊंगा खुद को तो मेरे अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक तो मेरे अंदर क्या दिखेंगे मेरे को, एटम्स दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान, नाम क्या है इनका, धन्यश्री, ध्यानश्री समथिंग, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी। ओके मैडम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है। मैटर एटम से बनता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने और डिवीजन किया, ये जो एटम्स है इसको और डिवाइड करने की कोशिश की। तो जब हम लोग ने इसके अंदर जूम किया, हर एक एटम को जूम किया, ओके, हर एक एटम को जब मैंने जूम किया तो इनको क्या मिला पता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियस। हम लोग ने देखा कि हर एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, एक बीचों बीच न्यूक्लियर। न्यूक्लियस। और इसके आजू बाजू में ना इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या होता है, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स होते हैं। समझ में आया? और यस सर। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। 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 ओके, ये सब क्या है मैं बताता हूँ आपको, आराम से पढ़ेंगे। प्रोटॉन है अपने पास न्यूक्लियस के अंदर, और क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन। ये जो भाग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। आजू बाजू में क्या घूम रहा है अपना, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये है अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना प्रोटॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन शॉर्ट मैं अगर बताने चाहूं तो यहाँ पे तीन चीजें, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तीनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम का भी एक सब पार्ट, एटम का भी एक छोटा पार्ट, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लोगों ने ना बहुत पहले जब एटम को इन्वेंट किया था तभी उन्होंने बोल दिया कि एटम और डिवाइड नहीं हो सकता। जब लेकिन जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया तो लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये एटम भी डिवाइड होता है। और ये एटम किस में डिवाइड होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। 100%। मैटर Yes, किससे बनता है, एटम से बनता है। एटम किससे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। दुनिया में कौन कौन से, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। पक्का? यस बोलो हाँ या ना? सर। तो एटम बनते हैं किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मुझे एग्जांपल दो सब एटॉमिक पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ई के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन, इतना तो क्लियर हो गया ना सबको? 100% बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? नो सर। सबको समझ गया? इस दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर मतलब क्या, एक बार रिपीट करो, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग मैटर। किससे बनता है मैटर? एटम से बनता है। एटम क्या होता है? indivisible particle. मैटर। अच्छा मुझे बताओ, एटम को और डिवाइड कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी। सब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एग्जांपल पता है आप लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल का? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चैप्टर का नाम तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना?
चैप्टर का नाम क्या है? Effects of electric अरे ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? Because they are a part of electric. ओके ग्रेट, गुड आंसर। देखो मेरे को आपको ना ये समझाना था कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। ओके ध्यान दो, आराम से ध्यान दो, आराम से ध्यान दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कभी कभी अपन बोलते हैं चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स इन one particular direction, वापस बता रहा हूं मैं, the flow of electrons in one particular direction in unit time, is called as electric current. Is called as electric current. देखो अपन ने डेफिनेशन तो लिख दिया, लेकिन अपने को याद है राइट, हम लोग साइंस को हमेशा समझ के पढ़ने वाले। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। बहुत बड़ा बड़ा वर्ड लग रहा है अपने को, राइट? अभी अपने समझिए कि इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या है। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. यहाँ पे ना एक वायर है मेरे पास, ओके? यहाँ पे एक वायर है, वायर समझते हैं सबको? Yes. ये अपना वायर है। सोच समझ के बताओ, वायर एक मैटर है या नहीं है? क्यों वायर क्यों मैटर है? Because some जो उसको मास है और उस चीजों को पे करता है। केशव एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। केशव शायद बैटरी पावर कम हो गया। हाँ हाँ या सो वायर, मुझे बताओ वायर मैटर है या नहीं है? मास है, उसको रखने के लिए जगह भी लगेगा ऑब्वियसली, राइट? है, वायर एक मैटर है। समझ में आया सबको? अच्छा, अगर वायर मैटर है तो मुझे बताओ वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे कि नहीं? होंगे। मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। हमेशा याद रखना, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ होता है। समझ में आया? ये कभी बाहर नहीं निकलता है। बहुत रेयर केसेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। अगर वो बाहर निकल गया तो हम लोग उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है? वो बहुत डेंजर होता है, वो सब चीजें अभी अपने को जरूरत नहीं है। तो इतना याद रखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधा हुआ होता है एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस के अंदर, जो बाहर घूम सकता है फ्रीली। अच्छे से ध्यान दो, जो बाहर घूम सकता है फ्रीली, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? Electron, proton. तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बंधा हुआ है, तो क्या घूम सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभिषेक? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह से दूसरे जगह पे घूम सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे घूम सकता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पढ़ो, ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन वायर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे? फ्लो होंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने कुछ टाइम के लिए, यूनिट टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई डिनोट करते हैं।
तो हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं कि क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट है। देखो एक और चीज समझ लो, ये एक और वायर है मेरे पास, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही ना, क्योंकि वायर तो मैटर है। मैटर के Yes, sir. इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा डिफरेंस है? ये फर्स्ट सेकंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे करंट नहीं समझ में आया? 100%। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो अपने बॉडी में भी है यार, लेकिन क्या अपने बॉडी में अपन बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है? नहीं बोल सकते। So what is electric current? The flow of electrons. समझो इसको, ठीक है? जैसे जैसे ये लाइन में पढ़ा रहा हूँ, इसको विजुअलाइज करो, समझ रहा है? The flow of electron, the flow of electrons in one particular direction. Unit time भी बहुत मैटर करता है. The flow of electrons in one particular direction in unit time is called as what? Is called as electric current. वापस the flow of electrons in one particular direction is called electron in one particular direction in unit time is called as Electric current. सिंपल है। चैप्टर का नाम पे आओ, वापस चैप्टर का नाम पे आओ। टॉपिक का नाम क्या है? effects of Electric current. पता है आपको? अभी समझ गया? किसी ने आपको पूछा इलेक्ट्रिक करंट, आप बता पाओगे? Yes. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? The flow of electrons in time is called electric current. Is called as electric current. Next time जब भी घर के अंदर आप वायर को देखोगे ना, आपको एक ही चीज इमेजिन होगी, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? एटम्स के अंदर। एटम कहाँ पे होते हैं? मैटर के अंदर। ये मैटर के अंदर। yes. जब भी आप वायर के अंदर करंट फ्लो होते हुए समझोगे तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। आगे बढ़ो। ये क्लियर है आज का? इंट्रोडक्शन क्लियर है आज का? yes sir introduction is जैसे अपना एक टॉपिक खत्म हो जाता है ना, आपको वापस वो फर्स्ट पेज पे जाना है, उसको क्लिक करना है। सर ये सब लिखने का है? ये सब लिखना है ऑब्वियसली यार। एक काम करो, अभी मत लिखो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है? लिखना सर ये डायग्राम में ड्रॉ करना है। हाँ यार, डायग्राम देखो, हर चीज विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, ये डेफिनेशन लिख के कुछ मतलब नहीं है, आप 2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन जो विजुअलाइजेशन है, ये आपको बहुत साल तक याद रखने वाला है। Sir, can we take screenshot? Yeah, you can take screenshot, but I'm going to provide you a PDF. Don't worry about it. Okay? Don't worry about that. Yes sir. But अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी एक कमिटमेंट देना पड़ेगा मुझे। दोगे? यस सर। yes sir तो लोग क्या कमिटमेंट पूछे बिना यस नहीं बोलते, ठीक है? हमेशा याद रखना लाइफ में। क्या कमिटमेंट होगा वो? कि ये कमिटमेंट ये होगा कि ये जब भी, जैसे मैं पीडीएफ आपको दूंगा, आपको अच्छे से पढ़ना है ये पीडीएफ को, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, पहला 5 मिनट में रैंडमली, हो सकता है निशित हो सकता है कशिश हो सकता है आरुषि हो, ऐसे किसी को भी मैं उठाऊंगा बीच में, ठीक है? मैं सबको बोलूंगा माइक म्यूट करना, या फिर ममता आप भी हो सकते हो, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे। तो आपको ऐसे रैंडमली उठाऊंगा मैं और क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो घर पे आके तो मैं पनिशमेंट दे नहीं सकता, तो मैं आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखने के लिए दूंगा असाइनमेंट्स, ठीक है? तो इसलिए कुछ भी नहीं समझ में आया मुझसे, यही लेक्चर में अभी इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें क्लियर करके लो। सबको समझ में आया इंट्रोडक्शन को लेके? 100%? व्हाट इज मैटर?
मैटर इज जल्दी Anything that has mass Thing that occupies mass and occupied अपने space. रूम में आजू बाजू बहुत सारे मैटर थे हर चीज जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मली वो क्या है मैटर है इमेजिन करो मैटर को माइक्रोस्कोप के अंदर डाला अपन ने तो जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर मैटर को डाला तो क्या दिखा स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल याद रखो एटम था तो स्मॉलेस्ट visible particle हाँ एटम्स को चीजों से बना होता है subatomic, Protons, neutrons, electrons. सबको समझ में आ रहा है Yes. इलेक्ट्रिक करंट सबको समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट The flow Electrons in one electric current. ओके चिन्मय सर चिन्मय हाँ सर सर वीडियो बंद है सर सर और रेंज का प्रॉब्लम है मेरे पास हाँ क्या हो रहा है मैंने लास्ट टाइम ही तुम लोगों को कुछ तो क्लियरली बोला था बहुत रेयर केस में बहुत प्यार से बात होगा ऐसे चिन्मय का सिर्फ नाम ले रहा हूँ बाकी जितने भी है ना ऑन कर लो बेटर रहेगा बहुत सारे वीडियो ऐसे तो बंद है हाँ जिसका वीडियो बंद है यहाँ तक क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है Yes, sir. टिक कर लो टिक कर लो टिक कर लिया सब लोग ने Yes, sir. सेकंड टॉपिक में जाते हैं अपन सेकंड टॉपिक पे जाते हैं अपन नाम पढ़ो सब लोग क्या है सेकंड टॉपिक का effects of electric current है वेरी गुड मोटिवेशन आया क्या चैप्टर को पढ़ने का भी थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट को लेके सच्ची बोलना Yes, sir. Yes. अच्छा देखो टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो समझ गया यार अपने को है ना ये जो पार्ट को समझ गया कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी वायर के अंदर से या कोई भी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो गया है ना ये समझ गया जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी के अंदर से फ्लो होना चालू होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू होता है ये हम लोग अभी बोल सकते हैं आप लोग अभी ऑफिशियली एक साइंस स्टूडेंट हो गए हो ठीक है आप लोग में और बाकी लोग में फर्क ये होगा कि बाकी लोग जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं उनको नहीं मालूम रहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है उनको नहीं मालूम रहेगा कि मैटर के अंदर एटम होगा एटम के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इतनी चीजें आपको याद आएगा नेक्स्ट टाइम जब भी करंट जाएगा आपके घर पे आपको याद आएगा कि यार मेरे घर पे करंट नहीं गया है मेरे घर पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया है तो ऑफिशियली आप लोग क्या बन गए ऑफिशियली आप लोग साइंस स्टूडेंट बन रहे ठीक है अब ध्यान दो अब इलेक्ट्रिक करंट समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका इफेक्ट्स क्या है जब एक वायर है जब भी मेरे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना जब भी मेरे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मैं हर बार ना भी ऐसे नहीं दिखाता रहूंगा ये बहुत टाइम लगता है तो मैं हर बार अभी ऐसे दिखाऊंगा तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है बार बार मैं इलेक्ट्रॉन क्यों बनाऊं है ना अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे या फिर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहे तो ना उसके आजू बाजू में उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है अब सोचो ना अब नॉर्मली इमेजिन करो यार वायर है अपने पास एक वायर ये है और एक वायर दूसरा है ये मेरा केस नंबर 1 है और ये मेरा केस नंबर 2 है करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है राइट केस 2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है केस 1 में करंट फ्लो हो रहा है तो फर्क पड़ेगा ना यार बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो हो रहा है तो कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए तो क्या क्या तरीके से इफेक्ट होता है ये चैप्टर हमको वो पढ़ाता है
आपको मैं इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता था, आप इलेक्ट्रिक करंट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एक चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का, याद है आप लोगों को? तो आपको वो सब ठीक है, मैंने बेसिक दे दिया क्योंकि मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, राइट? इसलिए मैं आपको दे दिया, और हमेशा हम लोग बेसिक्स ही कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आपको कुछ भी नहीं होता होगा, लेक्चर बैठो आप, सब कुछ आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं जैसे सर पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ते जाना है। तो मुझे बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो रहा, तो कुछ तो इफेक्ट होगा ना यहाँ पे, इसके ऊपर ये जो वायर है इसके ऊपर कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए, वो कौन सा इफेक्ट है वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होगा यार, कितने टाइप के इफेक्ट्स होंगे? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का कितने इफेक्ट होंगे बोलो? 3। तो इस चैप्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। मतलब जब भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, तो उसकी वजह से 3 इफेक्ट होगा वायर के ऊपर। एक होगा पढ़ो सब लोग, क्या लिख रहा हूं मैं? heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट फ्लो होता है कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम समझना है कि जब भी कोई भी वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपने आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। एक और इफेक्ट है magnetic मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी है, ठीक है? और सबसे फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये 3 इफेक्ट हमको पढ़ना है, हमारा चैप्टर खत्म, बस यही है हमारा चैप्टर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? जब भी कोई भी बॉडी के अंदर, कोई भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब भी कोई भी बॉडी के अंदर क्या फ्लो होगा? बोलो बोलो बोलो, कोई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में कुछ इफेक्ट्स होंगे, ओके? उसके आजू बाजू में कुछ इफेक्ट्स होंगे, क्या इफेक्ट होंगे? सबसे पहला होगा heating effect of इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक effect of electric current। समझ में आया? Yes, ये sir. था आपका सेकंड टॉपिक, वहां पे फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को टिक कर लो सब लोग। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को टिक कर दिया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इंट्रोडक्शन को टिक कर लिया सब लोगों ने? Yes sir। ये था आपका आज का लेक्चर। आगे जो भी कॉन्सेप्ट है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जाने से पहले कुछ